नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना, संजीवनी हेल्थ केयर से। मैं एमडी आयुर्वेदा। हम इस चैनल के माध्यम से यह प्रयासरत हैं कि हम सभी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ अवगत कराएं ताकि ये समाज निरोग रहे। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं मुहासों की। मुहासे एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग सभी, या मैं ये कहूँ कि लगभग 80-90% जो लोग हैं वो इस समस्या से कभी ना कभी परेशान होते हैं। लेकिन कुछ लोग युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। उनकी स्किन के ऊपर बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकलते हैं। तो ये इनको पिंपल्स कहते हैं, युवान पीढ़ी का कहते हैं, एक्ने वुल्गैरी कहते हैं। तो यह जो एक्ने हैं या मुहासे हैं, या हम इनको जो युवान पीढ़ी का कह रहे हैं, ये फेस पर, कंधे पर और पीठ पर निकलने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों निकलते हैं और इनका इलाज क्या है, ये इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसका पूर्णतः किस तरह से हम इसको हटा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो अंत तक देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंत में हम इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो अभी हम बात ये समझते हैं कि ये मुहासे क्यों हो रहे हैं। तो इनका कारण जो है वो सबसे पहले हार्मोनल चेंज है। जब प्यूबर्टी आती है, लड़का या लड़की जब उसमें बड़ा हो रहे हैं, वो उनका जो यौवन है वो शुरू हो रहा है, तो हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो हार्मोन चेंज होने की वजह से ये जो है पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, उसके लिए ये बताना चाहेंगे कि स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम है एक नेचुरल तेल बनाना। तो ये इसको हम सीबम बोलते हैं। तो ये जो सीबम है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी स्किन हेल्थ जो है वो मेंटेन होती है। लेकिन जब ये हार्मोनल चेंज होता है तो ये सेबेशियस ग्लैंड का अपर पोर्शन या पोर्स जो है वो बंद हो जाता है। तो इसमें जो सीबम क्रिएट हुआ या जो इसके अंदर जो इसका तेल निकला वो वहीं रुक जाता है। तो वहाँ रुकने के बाद वहाँ ब्लैक हेड बन जाता है या वाइट हेड बनता है। तो बहुत सारे बच्चों में या यंग जो बच्चे हैं उनको ये समस्या होती है कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत दिखते हैं। तो यही ब्लैक हेड जो है या वाइट हेड जो है, इसके अंदर एक तरह का सीबम छुपा हुआ है, एक तरह का सिक्रीशन रुका हुआ है। लेकिन जब ये सिक्रीशन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो इसमें पस बन जाती है। तब ये जो पिंपल्स हैं वो पस से भरे हुए पिंपल्स कहलाते हैं। तो ये जो स्टेज है ये बहुत भद्दी स्टेज लगती है। स्किन जो है वो हमारी काफ़ी ख़राब लगती है और ब्यूटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी ब्यूटी कम होने की वजह से कई बार बच्चे जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो इसलिए इस समस्या का जो हमें हल है वो अवश्य ढूंढना है ताकि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बना कर रखें। तो अब हम दूसरा कारण इसका समझते हैं कि यहाँ ये हेरिडिटी भी होती है। जब पेरेंट्स को, माँ या फादर, जो इनका दोनों को में से किसी एक को भी अगर पिंपल्स निकले हों तो बच्चों को भी पिंपल्स निकलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तरह का ये आनुवंशिक भी रहता है। इसके अलावा हमारा यहाँ ये बहुत कुछ डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी डाइट में चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, जंक फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले हम ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी ये जो है मुहासों की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर तनाव बहुत बड़ा कारण है। जब भी कोई भी जो तनाव ज़्यादा लेता है, स्ट्रेस के अंदर रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और उससे जो है पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये पिंपल्स स्ट्रेस रिलेटेड पूरी तरह से हैं। तो अगर ये स्ट्रेस से रिलेटेड ऐसा हो रहा है तो हमें खुद को कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अंडर स्ट्रेस नहीं रहें। जितना रिलैक्स मूड में रहेंगे, जितना हम इसकी तरफ केयर तो करेंगे लेकिन हम बहुत बेचैन नहीं रहेंगे, तो ये इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसका एक उदाहरण और भी दिखता है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम डेज में भी ये हमारे जो पिंपल्स हैं ये ज़्यादा आ जाते हैं। एक और मैंने समस्या देखा है कि
लड़कियों में स्पेशली जब उनका मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आने वाला होता है तो उन दिनों में भी ये जो पिंपल्स की समस्या है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये पिंपल्स होते हैं। इसमें मैं अगर एक पॉइंट हमारा छूट नहीं जाए वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि कई बारी हम पोल्यूशन की वजह से या डस्ट पार्टिकल की वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ख़राब होती है और उस वजह से भी पिंपल्स आते हैं। तो ऐसा भी ध्यान रखें कि हमारी स्किन को किसी पोल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन मुहासों से किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहला कि फेस को दिन में 2 या 3 बारी इसको धोना ज़रूर है। इसका जितना आप इसकी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें वॉशिंग ज़रूरी है, और वॉशिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोप की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोप जो है वो हमारी स्किन को ख़राब करता है। तो इसके लिए हमें माइल्ड और नेचुरल तरीके से इसकी सफाई करनी चाहिए। जैसे कि आप दही में थोड़ा बेसन डालकर फेस साफ़ करें, या आप इसमें मसूर की दाल का पाउडर या हम उसी का बेसन कह सकते हैं कि उससे आप वॉश कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से आप मुंह धो सकते हैं। इस तरह से माइल्ड फेस जो वॉश आते हैं वो उससे भी आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। ऐसा ही एक हमारा भी प्रोडक्ट जिसमें रिफ्रेश फेस वॉश है, स्पेशली फॉर एक्ने है, तो ऐसा यूज़ करने से भी आप अपने पिंपल से निजात पा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कोई भी माध्यम लें, लेकिन फेस साफ़ होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात कि जब भी हम धूप में निकलें तो हमारा स्किन का जो है वो सन रे से बचाव होना चाहिए। जो सन रेज़ हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और उससे हमारा पिंपल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहे छाते का प्रयोग करना है या मुंह के ऊपर कपड़ा बांध सकते हैं, या फिर हमें एक सनस्क्रीन का अप्लाई करना चाहिए। और सनस्क्रीन के अंदर भी SPF जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये हमारा जब भी हम धूप में निकलें तो हमें ये इन प्रिकॉशंस लेकर चलना चाहिए। और जो गर्मी के दिन हैं तो इन दिनों में, या स्पेशली अगर हम मौसम के हिसाब से पानी पीने की बात करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिन भर में करीब करीब 2 लीटर पानी हर एक को अवश्य पीना चाहिए। तो इससे हमारा ये पानी जो है वो हमारा डिटॉक्स करेगा और हमारी जो स्किन की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। तो दिन में पानी कई बारी पिएं, इससे त्वचा जो है वो साफ़ रहती है, हाइड्रेटेड रहती है। तो हाइड्रेटेड स्किन ऑलवेज ग्लो करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। सिर के ऊपर तेल लगाकर लगातार नहीं रखें। सिर पर मसाज आप कर सकते हैं, बट लगातार अगर तेल लगा रहेगा तो उससे हमारी स्किन के ऊपर ऑयल रहेगा और वो जो सेबेशियस ग्लैंड्स के पोर्स हैं वो फिर बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे इसीलिए ही हमारे को कोई भी फेस क्रीम ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा हो। तो उससे भी क्या रहेगा कि हमारे पोर्स जो हैं वो बंद होते हैं। तो हमें मेनली अपने ध्यान रखना है कि सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ओपन रहे, उनकी जो एक्टिविटी है वो ठीक रहे। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का, स्पेशली मेकअप का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेकअप हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं। लेकिन अगर पिंपल्स हो ही रहे हैं तो हमें उसका इलाज कैसे करना है, तो वो मैं कुछ ऐसे तरीके बताना चाहूँगी जो आप घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप कुछ चीज़ें जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं, आप उनका लेप फेस पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप नीम सभी जानते हैं, तो नीम की पत्तियों के रस के अंदर एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग हम अपने पिंपल्स पर करें। तो उसके लिए हमें नीम के पत्ते लेने हैं और उसको क्रश करना है, उसका जूस निकालना है और वो जूस जो है हमारे को अपने पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसको करीब करीब 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लें। तो ऐसा करने से आप पिंपल्स में काफ़ी आराम मिलेगा आपको। ऐसे ही हल्दी है, ऐसे ही दालचीनी है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी एंटी बैक्टीरियल भी हैं और इन्फेक्शन हर तरह का चेक करती हैं। सेकेंडली हमारा सौंदर्य वर्धक भी हैं।
तो हम इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी और थोड़ी दालचीनी, बेसन, इन सब को आप एक पेस्ट बनाएं और वो पेस्ट जो है वो पिंपल्स के ऊपर लगाएं, तो उससे पिंपल्स आपकी काफ़ी ठीक रहेंगे और स्किन जो है वो बेटर रहेगी, स्किन ग्लो करने लगती है। अब इसके अलावा एक और प्लांट जो एलोवेरा आज सभी जानते हैं और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसकी वजह से स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आपने एलोवेरा का जेल निकालना है, उसको मैश करना है और उसको अप्लाई करना है। और इसके अलावा इसके एलोवेरा के एक छोटा पीस लेकर उसको छील कर उससे मसाज भी अपनी स्किन की कर सकते हैं। तो 10-1 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, उसके बाद अपना फेस वॉश करें। इससे आपके पिंपल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक पाउडर बताती हूँ जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। उसके लिए आप लें नीम 10 ग्राम और हल्दी 10 ग्राम और इसमें गेरू लें 10 ग्राम और 200 ग्राम आप इसमें ले सकते हैं मुल्तानी मिट्टी और साथ में 10 ग्राम ही आप लें इसमें पिसा हुआ धनिया। तो इन सब को बहुत महीन पीस कर मिक्स कर लें और फिर छान लें और ये पाउडर के अंदर आप थोड़ा पानी डालें, पेस्ट बनाएं और आप अपने फेस पर लगाएं। तो ये नियमित रूप में इसको फेस पे लगाने से आपकी जो इसका जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या पोर्स हैं वो खुले रहेंगे और उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे और जो पिंपल्स हैं वो ठीक रहेंगे। तो ये कुछ घरेलू आपके उपाय हैं जिनसे आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को अप्रोच करें और डॉक्टर आपकी समस्या को देखते हुए आपको तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप इनसे निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद में एक और बहुत अच्छा तरीका है जो है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी पिंपल्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और उससे फिर ये परमानेंट रिजल्ट मिलता है। तो अगर पिंपल्स को ठीक करना है, ये सब माध्यम से जो हम पहले डिस्कस कर सके हैं वो उनसे अगर वो ठीक नहीं होता तो आप लीच थेरेपी भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पील्स हैं, बहुत सारी लोकल एप्लीकेशंस हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। इसमें हमारे कई बारी इसमें खाने के लिए भी हम लोगों को दवाई देनी पड़ती है, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंट अगर कोई पेशेंट है तो भी पिंपल्स होते रहते हैं। तो ये डॉक्टर को जब आप अप्रोच करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, योर रिक्वायरमेंट आपको एडवाइस करेगा कि वो क्या होना चाहिए। तो ऐसा करने से आप अपने पिंपल से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे और आप अच्छी चमकदार एक स्किन मिलेगी आपको, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट रखेंगे और आप अच्छे से अपने जीवनचर्या को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।